Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our maths class. So last class हमने linear inequalities के NCERT के examples को solve किया था. तो आज हम नया एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT का, that is 5.1. आज इस एक्सरसाइज में जो भी सवाल होंगे कितना तक हो सकता है हम देखते हैं. तो सवाल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. अब लोग लिख लीजिए एक्सरसाइज 5.1. आप मान के चलिए कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज जो भी कंसेप्ट्स हैं वो हम पढ़ा चुके हैं. ठीक है, इसमें अब प्रैक्टिस के लिए बचा हुआ है जो भी बचा हुआ. तो चलिए पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं. पहला नंबर सवाल कह रहा है सॉल्व 24x इज लेस देन 100. क्वेश्चन नंबर 1, 24x इज लेस देन 100. इसको सॉल्व करना है. दो कंडीशन के लिए करना है. पहला कंडीशन दिया हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर. x इज अ नेचुरल नंबर. और दूसरा कंडीशन क्या है? x इज एन इंटीजर. x इज एन इंटीजर. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहला x का वैल्यू निकालना है हमें. तो क्या करेंगे? x इज लेस देन 100 डिवाइड बाय क्या कर दीजिए 24. इसको काटिए, जितना कटेगा 50, 12, फिर काटिए 6, 25. कितना आ गया? x इज लेस देन 25/6. ये आ गया. तो x का क्या क्या वैल्यू बैठाए हम कि नेचुरल नंबर. देखिए व्हेन x is natural number, x is natural number. तो बच्चा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से. तो बताइए अगर यहां 1 लिखा है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नहीं? यस, 25/6 इज ग्रेटर देन 1, या फिर बोल सकते हैं 1 इज लेस देन 25/6. ओके, क्या 2 हो सकता है? यस सर, 2 इज लेस देन 25/6. अरे भाई कितना से कटेगा? मतलब नहीं कटेगा सर, लेकिन 4 छोक 24, 24 तक तो जा रहा है, 4 टाइम्स तक जा रहा है. मतलब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, बट 5 नहीं होगा. क्योंकि अगर x के जगह आप 5 लिख दो तो 5 इज लेस देन 25/6. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. 4 तक तो सही है, चलेगा. क्लियर है कि नहीं? तो व्हेन x इज नेचुरल नंबर, तो ये जो आपको नंबर्स के सेट मिल रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? याद करो आप, सॉल्यूशन सेट. क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन सेट. तो ये सॉल्यूशन सेट है जब आपका x नेचुरल नंबर है तब. आगे बात करते हैं. x इज एन इंटीजर के लिए सॉल्व करना है. x इज एन इंटीजर. बच्चा इंटीजर क्या क्या होता है सर? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर. मतलब आप कह सकते हो ये जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, ये तो इंटीजर है ही. इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, हमको पता है. लेकिन क्या इससे कम नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता क्या? यस, जीरो इज लेस देन 25/6. क्या -1 नहीं हो सकता? हो सकता है. -1 इज लेस देन 25/6. ओके, ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है. -2. ऐसा करते करते आप पीछे कितने भी इंटीजर्स तक आ सकते हैं. तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट. ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट. बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए समझ में आया सवाल? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखना है हमें. सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30. -12x इज ग्रेटर देन 30. कंडीशन क्या दिया है? व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर. यही है, यही दो के लिए बोला है कुछ. ठीक है, लिख नहीं रहे, इसी के लिए करना है. अब एक नंबर क्या लिखा हुआ? x इज एन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर. दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं. चलिए देखिएगा ध्यान से. इसमें क्या करना होगा ना, इसमें एक काम कीजिए, -12x से -12 को डिवाइड कर दीजिए. क्या कर दिया हमने? -12 से डिवाइड कर दिया. अगर इधर -12 से डिवाइड किया तो आपको इधर भी क्या करना होगा? -12 से डिवाइड करना होगा. कोई दिक्कत? लेकिन आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं
तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं कि नेगेटिव नंबर से। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो जो साइन है वैसा ही रह जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहां पे ग्रेटर देन का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 12 12 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x बचा। x इज लेस देन क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां 6 यहां पे 15, कितना आ रहा, -15/6 आ रहा है। x इज लेस देन -15/6, तो कितना बार में कट रहा है, यहां पे देखिएगा 6 दूनी 12, लेकिन रिमाइंडर 3 बच जा रहा, पूरा पूरी कटेगा नहीं, हमको पता है। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स का। क्या कोई सॉल्यूशन सेट है इसका? क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा हो सकता है? क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही कहां से होता है, 1 से होता है। क्या यहां पे 1 लिखेंगे, क्या 1 लेस देन -15/6 होगा? नहीं। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो भी इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप क्या करेंगे, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, पहला कंडीशन के लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चा, कुछ भी नहीं है, 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम यहां लिख सकते हैं 0 भी नहीं होगा, 0 नंबर नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन अगर सॉल्यूशन सेट लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। सेट चैप्टर में हम आपको ये बात को बहुत ज्यादा क्लियर करेंगे कि अगर किसी नंबर का सेट, बहुत सारे नंबर एक साथ लिखे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे नंबर को एक साथ लिखे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। और अगर सॉल्यूशन सेट लिखते टाइम कोई भी नंबर नहीं लिख पाए, कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट। क्या बोलते हैं, बोलिएगा जरा, नल सेट। नल सेट का मतलब निठल्ला वाला है, ये कोई काम का नहीं है, ये इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है? ठीक, आगे बात कर जाए, आगे बात किया जाए। दूसरा, इंटीजर के बारे में बात करो। बोले हाँ सर, इंटीजर के बारे में बात किया जा सकता है। क्या यहां पे 0 लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन -15/6? नो, 0 भी बड़ा है इससे। अरे नेगेटिव नंबर है, दिख रहा है, 0 भी बड़ा है इससे। तो आप चेक कीजिएगा, क्या -1 हो सकता है? बोलिएगा जरा, क्या -1 हो सकता है, पॉसिबल है? एक बार चेक कीजिए, -1 इज लेस देन -15/6 ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, समझो, चेक करने सिखा रहे हैं। अगर आप इधर माइनस हटाना चाहते हो, इधर भी माइनस हटाना चाहते हो, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर दो, 1 इज ग्रेटर देन 15/6। क्या ये सही है? देखो ध्यान से, सही है क्या? अभी भी सही बोल रहा है तू। 6 दूनी 12 होता है, यहाँ 15/6 है, मतलब क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो -1 तो नहीं होने वाला। एक काम करो, -2 लिख के चेक करो। तो -2 लिख के चेक करेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, रिवर्स हो जाता, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद रिवर्स कर। क्या 2 इज ग्रेटर देन 15/6? या पॉसिबल है? अरे 6 2 जा क्या होता है, 12 होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्या चेक करो अब -3 के साथ, तो -3 के साथ चेक करो तो अब ऐसा हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 15/6। बोलो सही आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब -3 एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब -3 सॉल्यूशन होगा जब क्या होगा, x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज एन इंटीजर। तो सॉल्यूशन सेट क्या होने वाला है, सॉल्यूशन सेट क्या होने वाला है, बताइएगा जरा। देखिए, हमने सबसे छोटा जो नंबर पाया वो क्या पाया, -3। क्या -4 नहीं होगा? अगर -3 हो सकता है तो -4 तो होगा ही। क्यों? क्योंकि लेस देन लिखा हुआ दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। -5 हो सकता है। उसी तरह से कितने भी इधर नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा -3 तक ही होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके आगे नहीं होगा। बोलिए क्लियर, समझ में आया? क्या समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्व करना है। सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7। दो कंडीशन है, व्हेन x इज एन इंटीजर, और दूसरा कंडीशन है व्हेन x इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो यहां पे दिख रहा है आपको 5x इज लेस देन 7, ये -3 थे, इधर कर दीजिए, +3 आ जाएगा। तो यहां से आ जा रहा है आपका 5x इज लेस देन 10। सो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, x इज लेस देन 10/5। देखिए डिवाइड किए, लेकिन पॉजिटिव नंबर है तो कोई टेंशन नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2। अब दो कंडीशन अप्लाई करना है।
पर व्हेन x इज एन इंटीजर, पहला कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन x इज एन इंटीजर। बच्चा इंटीजर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। बोल रहा लेस देन टू, लेस देन टू, टू भी नहीं, ध्यान दीजिएगा, लेस देन टू का मतलब टू भी नहीं। तो सॉल्यूशन सेट जो आप बनाएंगे, क्या उसमें आप टू लिखेंगे? नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना होगा? मैक्सिमम 1, उससे कम 0 लिख सकते हैं, उससे कम -1, उससे कम -2, ये चलता जाएगा। चूंकि इंटीजर है तो आप नेगेटिव नंबर्स भी लिखेंगे। ये हो गया सॉल्यूशन सेट इसका। अब बात करेंगे रियल नंबर का। व्हेन x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब रेशनल, इरेशनल सब होते हैं। मतलब लेस देन 2 कोई भी नंबर हो सकता है, लेस देन 2 कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, किधर यार, नंबर लाइन बना करके चेक कर ले, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। बोल रहा 2 से कम, ध्यान दे, 2 से कम। इधर कितना भी हो सकता है, -1, -2। लेकिन ये जो नंबर्स आपको दिख रहा ना, ये सब खाली क्या है? रेशनल। इरेशनल तो दिख नहीं रहा ना। तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों ही होगा। मतलब सर -∞ से स्टार्ट करिए आप, -∞ से कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा। लेकिन 2 नहीं होगा, इस वजह से ये ब्रैकेट आप लिखेंगे। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका ग्राफ बनाने के लिए भी सीखे थे हम, याद करो। 2 पे इस तरह से सर्कल बनाएंगे और इस तरह से हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे ये वाला, ये है ग्राफ इसका। तो आप सॉल्यूशन सेट क्या बना सकते हैं? सॉल्यूशन सेट या नहीं है, क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, बट 2 इज नॉट इंक्लूडेड हेयर। इस टाइप का ब्रैकेट देने का मतलब 2 इसमें है नहीं। बोलिए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 व्हेन, यही कंडीशन है दोनों, इसलिए लिखा नहीं है। व्हेन x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज अ रियल नंबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से ना। 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, 8 उधर गया, -8 हो गया, ठीक है। नाउ 3x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? -6। तो यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -6/3, यहां से आ जा रहा है 2, तो कितना आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन -2। नाउ x इज ग्रेटर देन -2, तो आपको इंटीजर्स के लिए पहले सॉल्व करना है। व्हेन x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो x क्या क्या हो सकता है, तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट। इसका सॉल्यूशन सेट क्या क्या होने वाला बताइए जरा। -2 से ज्यादा होना चाहिए। -2 से ज्यादा कौन होता है? -1 होता है। फिर क्या होगा? 0, फिर क्या होगा आपका 1, फिर क्या होगा 2, ऐसा चलता जाएगा। इसका मतलब कहानी स्टार्ट हो रहा है -1 से, एंड आगे जाकर के कहीं भी हो सकता है। सारे जितने पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जितने पॉजिटिव रियल नंबर्स है, सभी इस सेट में इंक्लूडेड हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ग्रेटर देन का बारे में बात था, तो -2 से ज्यादा है, मतलब -1 से शुरू होगा, इंटीजर है, इस वजह से बात कर रहे हैं। यहां पे दूसरा वाला जो कंडीशन है वो बोला है क्या ना, व्हेन x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर है बच्चा, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? -2 से ज्यादा है। मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? -2 से, और कहां जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे -2 को हमने नहीं लिया है, दिख रहा है -2 में ऐसा ब्रैकेट है। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें, कैसे बनाएंगे? तो आप देखिए 0, यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3, यहां पे 1 2 3, बट ऑल आर इंटीजर्स। और आप बोल सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर्स दिखाए गए हैं, इरेशनल तो दिख नहीं रहे। तो -2 से शुरू कीजिएगा, जबकि -2 होना नहीं चाहिए, और सीधा इस तरह से ग्राफ आप बना दीजिएगा। लेकिन यहां बोला नहीं है, चिंता मत कीजिए, आप ये लिख करके छोड़ेंगे तो आपका आंसर हो चुका है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल नंबर्स। अब आगे जितने भी सवाल बनाने हैं हमें रियल नंबर के लिए सॉल्व करने हैं। तो 5 नंबर हमने सवाल लिया है, देखिएगा इसमें लिख रहा है 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। रियल नंबर के लिए आगे के सारे सवाल को आपको सॉल्व करने हैं। तो एक काम कीजिए, 4x, 5 को इधर लेकर आ जाइए, 5x हो जाएगा लेस देन 7, ये माइनस हो जाएगा 3। तो यहां से क्या मिल जा रहा है आपको? -x इज लेस देन 4। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां -x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा?
माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, बट 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आपको पता माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब साइन रिवर्स करना पड़ता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन सही लिखे, 4x + 3, यस 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7 इज 3, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्लियर है? तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो व्हेन x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर के लिए ही सॉल्व करना है आगे अब आपको। तो बोल रहा -4 से ज्यादा होगा, रियल नंबर -4 से ज्यादा होगा। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पे 0 है, यहां पे -1 है, यहां -2 है, यहां -3 है, यहां पे -4 है, और इधर 1 2 3 4 हमने सारा जो है सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है यहां पे, बोलिएगा इंटीजर्स बोल सकते हैं या रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन यहां पे तो रियल नंबर के बारे में बात हो रही है, तो रियल नंबर तो रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो बार बार बोल रहा है अभी, चूंकि बेसिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो -4 से ज्यादा होना चाहिए x। तो कहां गया -4? यस ये है -4, लेकिन इस तरह का सर्कल बनाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन लिखा हुआ, -4 तो नहीं है। इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं सभी होंगे इसके सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, कहां से रे बच्चा, -4 से स्टार्ट होगा, कहां पर जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, बट -4 इंक्लूड इसमें नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? तो हम 6 नंबर सवाल पे आते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। 6 नंबर सवाल में है आपका ना 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1, 5x - 1। यस, रियल नंबर के लिए अब इस चीज को सॉल्व करना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे 3x है, ये 5x को इधर ले आइए, -5x हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 है पहले से, इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से आ जा रहा है -2x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 6। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए ध्यान से, -2x है तो -2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी क्या करना होगा, -2 से डिवाइड करना होगा और साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बन जा रहा है, x इज लेस देन, यहां से बच जाएगा 3, दैट इज -3, x इज लेस देन -3। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम देखना है रियल नंबर के लिए, व्हेन x इज अ रियल नंबर, व्हेन x इज अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या होगा, बोल रहा -3 से कम, तो हम हायर लिमिट को -3 ले लिए, -3 से कम कितना तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। ब्रैकेट इस तरह से लगाएंगे बिकॉज -3 नहीं है इसमें। आप अगर चाहें तो नंबर लाइन पे इस चीज को शो कर सकते हैं, 0 1 2 3 4, इधर आप ले लीजिए -1 -2 -3। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, लेस देन -3। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, लेस देन -3, तो -3 से कम होगा, -3 से कम होगा तो यहां लिख देता -4 -5, कहां तक, -∞ तक, इधर +∞ तक। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, -3 नहीं है इस तरह से, और उससे कम मतलब इधर वाला सॉल्यूशन होगा इसका, ये डार्क बना दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो -∞ से शुरू करके 3 तक जा रहा, बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, फिर कह रहे हैं रियल नंबर के लिए, आगे के जितने सवाल है रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 3x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 6। यहां पे हो जाएगा 3x, ये 2x इधर आएगा, -2x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे -6 है, ये इधर जाएगा तो +3, यहां पर आ जा रहा है बच्चा x इज लेस देन इक्वल टू -3। क्लियर है कि नहीं? तो x इज लेस देन इक्वल टू -3 का मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हो जाने वाला है, व्हेन x इज रियल नंबर, अगर x रियल नंबर है तो x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा -3 से छोटा मतलब -3 मैक्सिमम वैल्यू है और -∞ तक जाएगा, इधर ऐसा ब्रैकेट लेंगे, लेकिन -3 भी इंक्लूड है इस आंसर में, तो ऐसा वाला ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा। नंबर लाइन बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहां पे हम ले लेते हैं 0 1 2 3 ऐसा पॉजिटिव वैल्यूज, यहां पे -1 -2 -3 -4 ऐसा चलेगा, -5 इधर -∞ तक चलेगा। बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 3 -3, तो -3 पर गए, -3 भी इंक्लूडेड है, इस तरह का सर्कल बनाएंगे और इससे पीछे की तरफ इस तरह से डार्क बना देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बात करते हैं, इसको बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 3 2 6 -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x
अब इस चीज को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे बच्चा -3x बच रहा है, यहाँ पे -2x है तो इधर आ जाएगा +2x हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पहले से है, ये 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। हियर वी फाइंड -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, लेकिन हमें चाहिए x, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, बट ये भी रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4 के लिए व्हेन x इज अ रियल नंबर, क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 4, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, उससे कम कुछ भी हो सकता है। तो कहां से स्टार्ट कर देंगे, -∞ से। क्या 4 इंक्लूडेड है, बोलेंगे हाँ सर 4 इंक्लूडेड है, इसलिए ब्रैकेट कुछ इस प्रकार होगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आप ग्राफ में इसको शो करना चाहते हैं 0 1 2 3 4 5, इधर लिख दीजिए -1 -2, इधर -∞ तक, इधर +∞। बच्चा 4 से कम, तो यहाँ पे 4 है कि नहीं है, हाँ है, तो इस तरह का सर्कल बनाएंगे आप और इस तरह से आप इस चीज को डार्क कर देंगे, तो ये इसका ग्राफ हो गया। सवाल में बोला नहीं है, हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल करेंगे हम। क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिएगा इसको ना। x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11, ठीक है। तो एक काम कीजिए, सबसे x कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए, तो यहां से बचा 1 + 1/2 + 1/3 इज लेस देन 11। तो यहां से क्या हो जाएगा, x, यहां से एलसीएम ले लीजिए, 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 + 3 + 2 इज लेस देन 11। तो x इंटू कितना आ जा रहा है, 6 7 8 9 10 11, 11/6 डायरेक्टली लिख सकते हैं इस चीज को कैसे ना, 11/6 11x/6 ऐसे लिख दीजिए, लेस देन 11। अब आप क्या कीजिएगा, x/6 रखने दीजिए, 11 है पहले से, 11 डिवाइड कर दीजिए। इधर से किया, आपने नहीं किया, अगर आप करते तो आपको रिवर्स करना पड़ता, नहीं रिवर्स करना पड़ता क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। x इज लेस देन, ये यहां से क्या बच गया, 1 बच गया, 1 इंटू इधर जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 6, तो x इज लेस देन 6। तो आप कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, सो द सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 5 तक होगा, 5 तक होगा, ठीक है। लेकिन ये रियल नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये रियल नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 6 लिखें, उसके बाद 4 लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि 4 to 5 बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो आपको कैसे लिखना होगा, फिर आपको पता है इस तरह से लिखना होगा, x बिलोंग्स टू कहां तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, और -∞ से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा ना, 6 तक जाएगा, बट 6 इज नॉट द सॉल्यूशन, इसलिए ये ब्रैकेट का इस्तेमाल हम करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या है, x/3 इज लेस देन इज ग्रेटर देन x/2 + 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, x/3 - x/2 इधर कर लीजिए, इज ग्रेटर देन 1। यहां से x कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा ना, 1/3 - 1/2 इज ग्रेटर देन 1। इस चीज को सॉल्व कीजिए, x यहाँ पे 6 आ गया, 2 - 3 इज ग्रेटर देन 1, सो दैट -x/6 इज ग्रेटर देन 1। बोलिए क्लियर है। अब यहां नेगेटिव x आ गया है, इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा x/6, बट ये साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, -1 इधर होगा, तो यहां से आ जा रहा x इज लेस देन -6, 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 से कम होगा। सो द सॉल्यूशन सेट इज, सो द सॉल्यूशन सेट इज, तो भाई रियल नंबर के लिए बात हो रहा है तो कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं डाल सकते हम लोग, तो x बिलोंग्स टू -6 से कम होगा, तो हमने -6 यहाँ हायर लिमिट डाल दिया है, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इसका, -∞ डाल दीजिए यहाँ पर, और ब्रैकेट दोनों में ऐसा होगा क्योंकि -6 इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है इनइक्वालिटी आपका, 3 × x - 2 / 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 × 2 - x/3।
3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 5 जा 25 2 माइनस एक्स। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, 9x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। आगे इस माइनस 25x को इधर ले आइए, तो 9x प्लस 25x इज लेस देन इक्वल टू 50। इस माइनस 18 को इधर लेके जाइए, प्लस 18, यहां से आ जा रहा है 30 हो गया, 34 हो जाएगा। 34x इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर आ जा रहा है आपका 68। ओके, नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 34, ये 2 टाइम्स से कट जा रहा है, सो x इज लेस देन इक्वल टू 2। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन सेट सीधा सीधे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से कम होगा, तो इसका मतलब लोअर लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, हायर लिमिट क्या होगा 2 होगा, बट दिस 2 इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सो दिस ब्रैकेट विल बी यूज्ड हियर। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या है देखिएगा, यहां पर है आपका ना 3x बाई 5 प्लस 4, ये 1/2 जो आपको दिख रहा है, इस 2 को उधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 x माइनस 6। तो यहां से आ जा रहा है आपका 3x बाई 5। बच्चा ध्यान दीजिएगा, 2/3 इंटू एक्स, इसको इधर ले आइए, माइनस 2x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, ये 3 से कटेगा 2 टाइम्स में, तो 4 बचेगा, -4, और ये +4 उधर जाएगा तो फिर से -4। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से क्या हो जाएगा 15, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10x इज लेस देन इक्वल टू -8, सो इट बिकम्स -x बाई 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। नाउ -x आया हुआ है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस x बाई 15 हो जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा साइन, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 8। क्लियर है कि नहीं। यहां से क्या हो जा रहा है ना, x इज लेस देन इक्वल टू 8 इंटू 15, ध्यान दीजिएगा 15 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 15 से 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 40, 4 8 9 10 11 12 120, 120 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा, सॉल्यूशन x के लिए क्या होगा 120 से कम होगा, माइनस इन्फिनिटी से शुरू कीजिए, कहां तक जाइए 120, और ये 120 इस सॉल्यूशन का हिस्सा है। क्लियर है कि नहीं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा, सॉल्व कीजिए इस चीज को। यहां से सॉल्व करें, 2 2 जा 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। x को एक तरफ रखिए, 4x ये 6x इधर आएगा, माइनस 6x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे पहले से -12 है, ये +6 इधर जाएगा, -6 इधर, ये -10 इधर जाएगा, +10। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या जा रहा है आपका -2x आएगा, और लेस देन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -18 है, -18 प्लस 10 दैट इज -8। यहाँ से क्या कर दीजिए आप, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ना 2x इज ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा साइन, तो x इज ग्रेटर देन 8/2, तो यहां से आ जा रहा 4, तो आ जा रहा x इज ग्रेटर देन 4। अगर x इज ग्रेटर देन 4 है, सॉल्यूशन क्या होगा x के लिए, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 4, मतलब लोएस्ट लिमिट है 4, उससे कहीं भी ज्यादा हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, बट दिस 4 इज नॉट द सॉल्यूशन। सो इस तरह का ब्रैकेट इन्फिनिटी के साथ सिंपल इस तरह से ब्रैकेट हमेशा होता है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखिएगा ये सब सिंपल सवाल है, ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है इसमें। -3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस प्लस 24। x टर्म्स को एक तरफ रखिए, -3x दिख रहा है हमको यहाँ पे, और यहाँ पे 9x दिख रहा है प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी और भी कुछ है, यस ध्यान दीजिएगा, ये आएगा तो इधर हो जाएगा +8x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पहले से 24 है, रहने दीजिए, ये 37 है, -37 जाएगा इधर, और -5 है, +5 हो जाएगा, चेक कीजिएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, और यहाँ माइनस 3x है तो माइनस 4x लिख देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 24 प्लस 5 दैट इज 29, और 37 में से 29 जाएगा तो 9 दूनी 18 होता है, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 हो गया, 8 ही आएगा, और ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, -8 होगा। तो अब हम क्या करें, दोनों तरफ नेगेटिव हमको दिख रहा है, पॉजिटिव करना है, दोनों तरफ से क्या कीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 8। तो अब क्या होगा ना, x इज लेस देन इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 दैट इज 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा 2 से कम होगा तो हायर लिमिट आपका 2 है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसा ब्रैकेट, ये 2 सॉल्यूशन है तो इस तरह का ब्रैकेट लगाना। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बाई 4 इज लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइड बाई 5। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को, क्या है ना, x बाई 4 इज लेस देन, ध्यान दीजिएगा इस 3 को पूरा पूरी डिवाइड कर दीजिए, सबसे अलग अलग कर दीजिए, तो 5x बाई 3 हो जाएगा और माइनस 2 बाई 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या कीजिए ना, 7x बाई 5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 बाई 5। ठीक, जितने भी x वाले टर्म से एक तरफ रखिए, x बाई 4, ये 5x बाई 3, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा इधर 7x बाई 5 इज लेस देन, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या है, -2 बाई 3 अब प्लस 3 बाई 5। तो जैसे कि हमने तरीका समझा था, सबसे x कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से 1 बाई 4 माइनस 5 बाई 3 प्लस 7 बाई 5 इज लेस देन, यहाँ एक काम कीजिए एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 15, यहाँ से सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा 3 5 आ रहा है, 5 2 जा 10 माइनस 10, तो प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5 3 जा 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इधर भी हमको एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा 4 5 6 20 20 तिया 60 60 आ जा रहा है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 5 6 20 15 से जा रहा है, तो यहाँ से 15 माइनस 20 5 दूनी 10 20 मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 आ रहा है, मतलब 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस प्लस 5 आ रहा है, तो 5 से कटेगा, 5 कम 5 5 दूनी 10 12 और 12 7 दूनी 14 74 में 1 7 1 7 8 84 84 लेस देन इक्वल टू, यहाँ से आ जा रहा बच्चा -1 बाई 50। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, आगे आप क्या करेंगे ना, x इसको सॉल्व कीजिए, 84 और 15, 84 और 15 कितना आ जा रहा है 99, और यहाँ से -100 तो क्या आ जा रहा है -1 बाई 60 आ जा रहा है। ठीक है कि नहीं, अब यहाँ लेस देन क्या है -1 बाई 15, आपको समझ में आ रहा है, दोनों तरफ नेगेटिव टर्म्स है तो क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब क्या कीजिएगा ना, x बाई 60 इज ग्रेटर देन 1 बाई 15 कर दीजिए बस। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन 60 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो क्या आ जा रहा है x इज ग्रेटर देन 4, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4, तो लोएस्ट लिमिट इज 4 और हाईएस्ट लिमिट इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए इस तरह का ब्रैकेट। क्लियर है कि नहीं, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें आते। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें भी वही काम करेंगे हम, क्या करना है आपको 2x बाई 3 कर दीजिए, -1 बाई 3 कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ना 3x बाई 4 कर देती है, -2 बाई 4 कर देंगे। क्लियर है कि नहीं, माइनस है, -2 बाई 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x बाई 5, जितने भी x के टर्म्स है उसको एक तरफ कर लीजिए, 2x बाई 3 दिख रहा है, यहाँ पे -3x बाई 4 हो जाएगा, और x के टर्म्स यहाँ पर है तो -x बाई 5 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से बच रहा है -2 बाई 4, यहाँ से बच रहा है -2 बाई 5, और इधर
ये प्लस हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2/3 माइनस 3/4 माइनस 1/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4 पंचे 20, 20 दिया 60, वही 60 आ जाएगा। तो 4 से जा रहा 15, 15, 15 दूनी 30 माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5, 5 आ रहा है, मतलब 12 से कट जाएगा, 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस 20, तो यहाँ पे कहा जाएगा 20, 320, 23 जा 60 हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, चेक कीजिएगा, x यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 4, 5, 4 पंचे 20, 20 दिया वही 60 ही आ रहा। यहाँ कितना हो जाएगा 30 ना 20, 20 दूनी 40 माइनस 4, 4 से कट रहा 15 बार में 15, तो 3 15 45, 45 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 5 से कट रहा कितना बार में 5 एक 5, 5 दूनी 10, 12 बार में, तो माइनस यहाँ पे 12 आ गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ आ जा रहा माइनस का 54, आपको दिख रहा है ये दोनों, माइनस का 54 प्लस का 20, प्लस का 20, तो इसको घटा दीजिए, कितना आ जा रहा है यहाँ पे 4 और 3 माइनस का 34 आ जाएगा डिवाइड बाई 60। ठीक है, आगे चेक कीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा और कुछ नहीं है, चीज़ें वही है। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है माइनस का 45 है, यहाँ से आ जा रहा -5, -5 और -12 आ जा रहा है आपका -17, तो -17/60 आ जा रहा है, और इधर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -34/60। आपको समझ में आ रहा है, दोनों तरफ नेगेटिव टर्म्स है, पॉजिटिव करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17x/60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ से 34/60 आ जाएगा। बाबू ये 60 और ये 60 डायरेक्टली भी आप काट सकते हो, उधर ले जा करके भी काट सकते हैं आसानी से। यहाँ 70 दिख रहा है, 34 दिख रहा है, तो ट्वाइस 2 से कट जाएगा, सो यहाँ से x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब हाईएस्ट लिमिट क्या है, हाईएस्ट लिमिट 2 है, और लोएस्ट लिमिट आप आराम से माइनस इन्फिनिटी तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, इसलिए इस तरह का ब्रैकेट। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहा है ना, क्वेश्चन नंबर 17 to 20, सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन, बस यही डिफरेंस है। अब ग्राफ आपको बनाने के लिए बोला है, कुछ क्वेश्चंस में तो अभी हमने ग्राफ बिना बोले ही बनाए थे, तो बस यही पर्पस था कि पहले से आप जाने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ना 3x - 2x इज लेस देन 1, ये माइनस उधर जाएगा तो +2, तो यहां से आ जा रहा है x इज लेस देन 3, तो इसको नंबर लाइन में बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, लेस देन 3, यहां से चलिए 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर कर दीजिए -1, -2, -3, इधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है। अब सॉल्यूशन बना लेस देन 3 दिख रहा है, लेस देन 3 का मतलब 3 नहीं है, ध्यान दीजिए 3 नहीं है, तो 3 नहीं है अगर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह का सर्कल डालेंगे, और लेस देन 3 है मतलब इधर एरो का साइन दे दीजिएगा, इस लाइन के ऊपर इस तरह से डार्क बना देना है। क्लियर है कि नहीं, तो ये हो गया सॉल्यूशन। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू क्या हाईएस्ट लिमिट 3 है, और इधर लोएस्ट लिमिट माइनस इन्फिनिटी तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का ब्रैकेट होगा, 3 इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में क्या है ना, 5x, ये 3x को इधर ले, ये -3x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये +3 हो जाएगा, तो यहां से मिल जा रहा है आपको 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब नेगेटिव, हाँ नेगेटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ता, x नेगेटिव तो नहीं है ना, तो चलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2, सो दैट इज क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ रहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बच्चा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको नंबर लाइन में आपको शो करना है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 0, 1, 2, 3, और इधर भी कर दीजिए -1, -2, -3, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाए। क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इक्वल टू का साइन है इसमें, मतलब -1 भी है, तो इस तरह का डार्क सर्कल बनाएंगे आप। क्लियर है। और ग्रेटर बोला है, ग्रेटर बोला है मतलब इधर जाना है आपको। क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ गया। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्या ना, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाइए, बट -1 भी सॉल्यूशन का पार्ट है। क्लियर है कि नहीं है,
क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए और ग्राफ नंबर लाइन पे दिखाइए। तो 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8, यहां से आ जाएगा माइनस 3x, ये इधर जाएगा तो माइनस 2x इज लेस देन 8, ये इधर जाएगा तो माइनस 3, यहां से आ जा रहा है माइनस 5x इज लेस देन कितना आ जा रहा 5। तो यहां से 5 और 5 तो काट दिए, बट माइनस एक्स है, दिख रहा है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चा, -1, क्योंकि इधर माइनस मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहां से नंबर लाइन में शो करेंगे -1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब यहां पर 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये हो गया आपका 1 2, इधर आप दिखा दीजिए प्लस इन्फिनिटी, इधर आप दिखा दीजिए माइनस इन्फिनिटी। तो -1 से ज्यादा है, मतलब -1 इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सो -1 में क्या करना होगा आपको, ओपन सर्कल इस तरह से बनाना होगा, और ग्रेटर बोला है तो आपको इस तरह से चलना है। हो गया? तो यहां से लिखेंगे x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, -1 से ज्यादा, -1 से ज्यादा मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरह का ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट, -1 सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सर यहां पे क्या है, अभी इस तरह का सवाल हमने बनाया है, x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है 5x/3 कर दीजिए अलग से, -2/3 कर दीजिए, -7x/5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा। चलिए x वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे हम ना, x/2 आपको दिख रहा है -5x/3, ठीक है, और ये इधर आएगा तो प्लस 7x/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, -2/3, और यहाँ से प्लस 3/5, सारे टर्म्स कवर हो गए। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 -5/3 प्लस 7/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 3 पंचे 15, 5 5 दूनी 10, -10 प्लस 2 5 दूनी 10, सॉरी 3 पंचे 15, ठीक है, 3 3 तिया 9। अब सही है। अब देखिएगा ध्यान से, x यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 ले लेते हैं, 15 आ जाएगा यहाँ पे, -10 50 आ जाएगा, यहाँ से 5 छक 30, तो क्या आ जाएगा, 5 छक 30, 5 सत्ते 5 छक 30, 6 सत्ते 42, 42 आ जाएगा यहाँ से। इस ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ जा रहा -1/50। बोले क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है आपको, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 42 और 15 को ऐड कर लीजिए, दिस इज 7 and 5, 57, और 57 में 50 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ओनली 7। तो आप लिख सकते हैं 7/30, और इधर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/50। बोलिए क्लियर है कि नहीं, जरा आंसर चेक कीजिएगा इसका भी। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 ऊपर चला जाएगा, और 15 पहले से यहाँ पे है, ये 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस है बच्चा, तो यहाँ से कट जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा यहाँ पे ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। एक बार चेक करना होगा, क्वेश्चन नंबर 17, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, यस करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब -2/7 को कैसे शो करोगे बच्चा, -2/7 लगभग किसके बराबर है, इसको देखना होगा। देखिए नंबर लाइन पे इस चीज को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये तो दिख रहा नेगेटिव नंबर है, ये तो समझ में आ रहा, 0 है, 1 2 3, इधर आपने बना दिया -1 -2 -3, इधर -इन्फिनिटी तक, इधर +इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, -2/7, माइनस को छोड़ दीजिए, ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव नंबर से, 2/7, तो 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले 0 पॉइंट तो लगाना होगा, जैसे कि यहां से 20 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 टाइम्स में जाएगा, डबल टाइम्स 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14, तो क्या आ जा रहा है यहाँ से 6 पॉइंट की वजह से 0। अब क्या होगा देखो जरा, 5 से ज्यादा हो रहा कि नहीं, 6 सत्ते पहले 7 7 8 56, 56 4 आ रहा है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, 0.25 से ज्यादा है, मतलब देखिए ध्यान से, 0 और -1 के बीच में ये नंबर लाई करता है, यस और नो, क्योंकि ये नेगेटिव है, जो भी है क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो -0.28 आ रहा है। लगभग कहीं पर एक जगह पे आप दिखाइए इस चीज को कि -1 से तो ज्यादा है भाई,
तो -1 से ज्यादा है तो यहां पर शो कीजिएगा यस और नो। -1 से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहां पर मिडिल में एकदम मत शो कीजिएगा, मिडिल से थोड़ा राइट वर्ड ही शो कीजिएगा यहां पर, और ऐसे करके शो कर दीजिए आप। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2/7 है। इस तरह से आप शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या -2/7 सॉल्यूशन का हिस्सा है? यस, इक्वल टू का साइन है तो यहाँ डार्क सर्कल हम बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन बोला है जैसे ही, तो हम एरो का साइन इधर दे देंगे। बोले क्लियर है कि नहीं? और सॉल्यूशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे ना, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इससे ज्यादा तो -2/7 तो लिखेंगे, और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरह का ब्रैकेट, और इधर इस तरह का ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा -2/7 इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे इस लेक्चर को हम करेंगे समाप्त, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक लैंग्वेज टाइप का सवाल है, उसको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना करके हम बनाएंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 11 मैथ्स कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।